में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महत्वपूर्ण बयान दिया। बोले, बांग्लादेश में जुलाई से जारी है हिंसा, हिंदू अल्पसंख्यकों, मंदिरों को निशाना बनाया गया। Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. विदेश मंत्री जयशंकर बोले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बांग्लादेश में हिंसा थम नहीं रही, जारी है। जयशंकर बोले, शेख हसीना ने बहुत ही कम समय में भारत आने की अनुमति मांगी थी, इसके बाद वो कल भारत पहुंच चुकी है। जयशंकर बोले, बांग्लादेश की स्थिति पर हमारी पूरी नजर, भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट जारी। जयशंकर ने दी जानकारी, बीएसएफ को अलर्ट पर हमने रहने को कहा है। बांग्लादेश पर लोकसभा में भी 3:30 बजे होगा जयशंकर का बयान। भारत सरकार ने की सर्वदलीय बैठक की, राजनीतिक दलों को बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी दलों को बांग्लादेश की स्थिति से रूबरू कराया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने उठाया बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का मुद्दा। किया प्रश्न, दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता बहाल करने के लिए मोदी सरकार ने क्या कदम उठाए। हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इसके ऊपर एक विस्तृत बहस होगी। शेख हसीना के बेटे का बयान, पाकिस्तान और अमेरिका चाहते हैं बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता रहे। पाकिस्तान तो करेंगे because they don't want a strong government in Bangladesh. They want to bother India from the eastern side. America, they don't want a strong government. They want a weak government. So शेख हसीना के बेटे के अनुसार बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने मंदिरों, हिंदुओं को भी निशाना बनाया। मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में आगजनी का वीडियो सामने आया। बांग्लादेश में हो चुका है तख्ता पलट, प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना को देना पड़ा इस्तीफा। इस्तीफे के बाद वो देश छोड़ने को मजबूर हुई, भारत में है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना हैं। भारत के रास्ते लंदन जाने की तैयारी। एनएसए अजीत डोवाल ने शेख हसीना से मुलाकात की। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बाद सीमा पर बीएसएफ का अलर्ट। दिल्ली में बढ़ाई गई बांग्लादेश दूतावास की सुरक्षा। भारत से बांग्लादेश जाने वाली सारी ट्रेनें हुई रद्द। बांग्लादेश की स्थिति पर पीएम मोदी के नेतृत्व में सीसीएस की बैठक। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, एनएसए हुए शामिल। प्रधानमंत्री को दे दी गई सभी जानकारी। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही राष्ट्रपति ने किया संसद भंग करने का ऐलान। मोहम्मद शाहबुद्दीन बोले, जल्द बनेगी अंतरिम सरकार। राहुल गांधी ने लोकसभा में विदेश मंत्री से मुलाकात की। बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा की। बांग्लादेश के नरेल में आवामी लीग के सांसद मशरफे मुर्तजा के घर को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं मुर्तजा। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद सेना ने संभाला मोर्चा। बांग्लादेश सेना प्रमुख के हाथ में है कमान। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। बीजेपी की नेता लॉकेट चैटर्जी ने बांग्लादेश की स्थिति पर दुख व्यक्त किया। बोली, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित, इसलिए शेख हसीना ने भारत का रुख किया। बांग्लादेश की स्थिति पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दुख व्यक्त किया। बोली, वहां एक मजबूत लोकतंत्र था, सरकार विकास की ओर बढ़ रही थी। इंडियन एयरवेज के सेफ हाउस में ठहरी हुई हैं शेख हसीना। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए सेना ने महज 45 मिनट का दिया था समय। बांग्लादेश आर्मी चीफ का दावा, मंगलवार शाम तक कर्फ्यू खत्म होगा, स्कूल, व्यापार सब शुरू हो जाएंगे।
भारत ने बांग्लादेश जाने वाली सभी ट्रेनों को अनिश्चितकाल के लिए रद्द किया। भारत से ढाका जाने वाली फ्लाइट्स भी रद्द। हिंडन एयरबेस पर हलचल बढ़ी। 2 वीवीआईपी गाड़ियां हिंडन एयरबेस पहुंची। जिस विमान से ढाका से भारत आई थी शेख हसीना, वो विमान वापस ढाका लौट गया। आम आदमी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने का लगाया आरोप। आप सांसद संजय सिंह बोले, 13 सांसदों वाली आम आदमी पार्टी को न बुलाना सरकार की ऊंची मानसिकता को दर्शाता है। शेख हसीना के देश छोड़ने पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागी शेख हसीना, अगर वहीं रहती तो मारी जाती। कहा, हर तानाशाह का यही होगा हाल, यह हमारे लिए भी एक सबक। देखिए, ये हर डिक्टेटर का यही हाल होगा। उस मुल्क में बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही थी। भैया, पतंजलि विवाद में सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माफी मांगने से असंतुष्ट। अदालत ने कहा, सभी राष्ट्रीय अखबारों में प्रमुखता से माफीनामा प्रकाशित किया जाए। जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, ऐसे माफीनामे प्रकाशित कराकर आप अपने लिए और समस्या खड़ी कर रहे हैं। 27 अगस्त को है अगली सुनवाई। आगरा की जामा मस्जिद का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 12 अगस्त को अगली तारीख। टैक्स को लेकर राहुल का बीजेपी पर कटाक्ष। आपदा से पहले टैक्स का अवसर तलाशना बीजेपी सरकार की असंवेदनशील सोच। लालू यादव तेजस्वी की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने लैंड फॉर जॉब केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। 13 को सुनवाई। मंडला में पुलिसकर्मी की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने आत्महत्या कर ली। आक्रोशित परिजनों ने थाने के गेट पर शव रखकर किया प्रदर्शन। उज्जैन में डमरू बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लगभग 1,500 लोगों ने महाकालेश्वर मंदिर परिसर में बजाए पावर ड्रम। गढ़चिरौली में गर्भवती महिला को उफनती नदी से बचाकर ले जाया गया अस्पताल। दृश्य कैमरे में कैद। ग्वालियर में गांधी प्राणी उद्यान में बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया। सीकर में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई। ऑनलाइन पोर्टल पर चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस कर करीब 5 लाख रुपए के 30 मोबाइल बरामद किए। नागौर में युवक की पीट कर हत्या। पैसे और गहने छीनने के इरादे से आए थे अपराधी। रोहतक में 20 वर्ष की युवती का शव मिला। रेप की आशंका, हत्या, पुलिस जांच कर रही है। बांदा में महिला को अपनी ही बेटी को डांटना पड़ा भारी। गुस्साई बेटी ने मां ही की हत्या कर दी। सीतापुर में कार ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। एक कांवड़िये की मौत, 3 घायल। पटना के बैंक में हथियार के बल पर लूट। 22 लाख रुपए लूट लिए। नागौर में पैसे आभूषण लेकर जा रहा था घर। पास बैठे युवकों ने बीच रास्ते में पीट कर हत्या कर दी। सोनप्रयाग में बादल फटा, जबरदस्त तबाही। बचाव राहत का काम जारी। सोनप्रयाग में पैदल रेस्क्यू के लिए मंदाकिनी नदी पर सेना ने बनाया पुल। धाम से नीचे लाए जा रहे यात्रियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सासाराम में युवक का शव मिला। 2 दिन से लापता था युवक। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। कलेक्टर ने अधिकारियों को निगरानी के निर्देश दिए। रामपुर में बादल फटने के बाद लोगों का हाल लेने गई बीजेपी नेता कंगना रनौत एक कर लोगों से उनका हाल पूछा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बारिश से बरगही बांध पूरी तरह से भर गया। बाढ़ का आसपास के गांवों पर खतरा बढ़ा। गुजरात के वलसाड़ में निर्माणाधीन पुल का खंभा गिरा। प्रशासन की खुली पोल। वाराणसी में बाढ़ की वजह से छत पर हुआ अंतिम संस्कार। तस्वीरें सामने आई। बांदा में तूफानी हवा में बिजली का खंभा गिरा। छात्र की मौत। लाहौल के करपट नाले में बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूटा। नाले पर बना पुल बह गया। मध्य प्रदेश के महर में बना राजा पुल पानी के तेज बहाव में बहा। गांव के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा।
भरतपुर के बांध से पानी छोड़ने पर नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूबे, 2 को रेस्क्यू किया गया, 2 की तलाश जारी। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर पहुंचा खतरनाक निशान के ऊपर, जिला कलेक्टर ने निगरानी के निर्देश जारी किए। राजस्थान के अजमेर में बारिश से शहर की स्थिति बिगड़ी, कई इलाकों में पानी ही पानी। राजस्थान के बूंदी में जबरदस्त बारिश, बूंदी में नदी नाले उफान पर, लोगों की परेशानी बढ़ी। वर्धमान में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ आ गई, कई सड़कें डूब गईं, धान के खेत, मंदिर, हर जगह पानी ही पानी।